हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल आशमा क्लासेस। तो आज के इस वीडियो में हम कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज़ एंड फंडामेंटल ड्यूटीज़ का लेटेस्ट सिलेबस, एग्जाम पैटर्न की किस तरीके से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं आप लोग के एग्जाम में एंड इसके कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। तो फिर चाहे आप बीए के स्टूडेंट हैं, बीकॉम के स्टूडेंट हैं, सभी का सिलेबस सेम है ऑल यूजी कोर्स का, चाहे फिर आप सेमेस्टर 1 में हैं, सेकेंड में, थर्ड में या फिर फोर्थ में। ओके, तो क्वेश्चन पेपर पे आप सेमेस्टर देख के कंफ्यूज ना हो, क्योंकि सिलेबस सभी का सेम है तो पैटर्न भी सेम रहेगा। देखिए, यूनिट 1 होगी आपकी द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, जिसमें आप इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे। यूनिट 2 है आपकी कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज़ के ऊपर। यूनिट 3 है आपकी फंडामेंटल ड्यूटीज़ पे। ओके, तो टोटल 3 यूनिट्स हैं आप लोग के सिलेबस में। तो अब हम देख लेते हैं एग्जाम पैटर्न की किस तरह से क्वेश्चंस आते हैं आप लोग के एग्जाम में। तो देखिए, ये है कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज़ एंड फंडामेंटल ड्यूटीज़ का क्वेश्चन पेपर एसओएल का। तो पहले हम एसओएल का डिस्कस कर लेते हैं, फिर देन हम बाद में रेगुलर का क्वेश्चन पेपर देखेंगे। वैक में आप लोगों को ये सब्जेक्ट पढ़ने को मिलता है। देखिए, इस पर सेमेस्टर 2 लिखा है, हो सकता है फर्स्ट सेमेस्टर में आपने इसे लिया है या फिर थर्ड में या फिर फिफ्थ में। जिस भी सेमेस्टर में आपने लिया है, पैटर्न सभी का सेम रहेगा। देखिए, एसओएल का जो एग्ज़ाम आता है वो आता है 70 मार्क्स का, जिसके लिए उन्हें 2.5 घंटे मिलते हैं। पार्ट ए होगा 30 मार्क्स का, पार्ट बी होगा आपका 40 मार्क्स का। हिंदी इंग्लिश किसी भी लैंग्वेज में आप दे सकते हैं। तो देखिए, पार्ट ए की जो इंस्ट्रक्शन है वो क्या दी गई हैं। 30 मार्क्स का आपको पार्ट ए देखने को मिलेगा। फर्स्ट क्वेश्चन जो होगा कंपलसरी होगा, अटेम्प्ट एनी 2। जो बाकी के क्वेश्चन होंगे उनमें से आपको कोई भी 2 क्वेश्चन करने हैं और 10 मार्क्स का आपका ईच क्वेश्चन रहेगा। तो देखिए, यहाँ पे समझिए आप, क्वेश्चन नंबर 1 ये जो है आपको कंपलसरी करना है। इसमें आपसे शॉर्ट नोट पूछे गए हैं। रूल ऑफ लॉ, इंडिया एज अ यूनियन ऑफ स्टेट, डेमोक्रेसी, इनमें से किन्हीं 2 पर आपको शॉर्ट नोट देने हैं। हिंदी मीडियम अपना स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ठीक है, आप इन सभी क्वेश्चंस के स्क्रीनशॉट ले लीजिए। यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया, इससे पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 3, डिस्कस द इम्पॉर्टेंस ऑफ फंडामेंटल राइट्स इन द वर्किंग ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। भारतीय संविधान की कार्यप्रणाली में मौलिक अधिकार के महत्व पर चर्चा कीजिए। तो देखिए, टोटल 4 क्वेश्चन आपको दिए गए हैं। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, आर्टिकल 51A। ओके, तो इसे ज़रूर कर लेना, ये बहुत बार आता है आप लोग के एग्जाम में। तो देखा आपने, पार्ट ए में टोटल आपको 4 क्वेश्चंस दिए जाएंगे, जिसमें से क्वेश्चन नंबर 1 कंपलसरी है। सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ में से आपको कोई से भी 2 क्वेश्चन करने होंगे। तो 3 क्वेश्चन करने आपको पार्ट 1 से, मतलब पार्ट ए से। अब देखिए, पार्ट बी जो है वो है आपका 40 मार्क्स का, जिसमें आपको एनी 4 क्वेश्चन करने हैं। टोटल 5 क्वेश्चंस आपको दिए जाएंगे, कोई भी 4 क्वेश्चन आपको करने होंगे। तो इसमें भी 10 मार्क्स का आपका ईच क्वेश्चन रहेगा। तो 4 क्वेश्चन करेंगे आप पार्ट बी से। पार्ट ए से आपको करने हैं 3 क्वेश्चन एंड सभी क्वेश्चन जो हैं 10 मार्क्स के हैं। देखिए, क्वेश्चन नंबर 1 पार्ट बी से, डिस्कस द मेन प्रोविजन ऑफ पार्ट 3 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। भारतीय संविधान के विभाग में 3 के मुख्य प्रावधानों की चर्चा कीजिए। तो आप इन सभी क्वेश्चंस के स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। इस तरह से क्वेश्चंस आएंगे आप लोग के एग्जाम में। अभी हम रेगुलर का भी डिस्कस करेंगे, तो आप लोगों की हेल्प हो जाएगी कौन कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस रहेंगे जो आपको करके जाने चाहिए। देखिए, क्वेश्चन नंबर 2, हाउ डज द नोशन ऑफ सर्वधर्म संभव इंस्पायर द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। सर्वधर्म संभाव की धारणा भारतीय संविधान को किस प्रकार प्रेरित करती है। ठीक है, आप इन सभी क्वेश्चंस के ना स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ओके, तो टोटल 5 क्वेश्चन है पार्ट बी में, आपको कोई भी 4 क्वेश्चन करने होंगे। तो अब हम देख लेते हैं रेगुलर का एग्जाम पैटर्न। इनका जो एग्जाम आता है वो आता है 30 मार्क्स का। ओके, तो सेमेस्टर को देख के कंफ्यूज नहीं होंगे, बार बार मैं यही कह रही हूँ। हो सकता है आप इसे किसी और सेमेस्टर में पढ़ लें, बस आप ये देखिए, रेगुलर का जो एग्जाम आएगा वो 30 मार्क्स का आएगा। इंस्ट्रक्शन क्या दी गई हैं, हिंदी इंग्लिश किसी भी लैंग्वेज में आप एग्जाम को दे सकते हैं। दिस क्वेश्चन पेपर हैज़ ओनली 4 क्वेश्चंस। क्वेश्चन नंबर 1 जो है कंपलसरी होगा। फ्रॉम द रेस्ट ऑफ 3 क्वेश्चंस राइट एनी 2। बाकी के 3 क्वेश्चन में से कोई भी 2 क्वेश्चन आपको करने होंगे। देखिए, क्वेश्चन नंबर 1 जो कि कंपलसरी है, जिसमें आपसे शॉर्ट नोट पूछा गया है, किन्हीं 2 पर आपको शॉर्ट नोट देना है। 5 मार्क्स में आपसे पूछे गए हैं। लिबर्टी, स्वतंत्रता। देखिए, सेकंड पार्ट में आपसे पूछा गया है इक्विटी बिफोर लॉ से। थर्ड है जस्टिस, तो किन्हीं 2 पर आप शॉर्ट नोट दीजिए। क्वेश्चन नंबर 2 है व्हाट आर द डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ लिबर्टी इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, डिस्कस। भारतीय संविधान में स्वतंत्रता के विभिन्न रूप क्या हैं, चर्चा कीजिए। तो आप इन सभी क्वेश्चंस के स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, डू यू एग्री दैट इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन वैल्यूज एड
वैल्यू टू योर लाइफ, गिव रीज़न। क्या आप इस बात से सहमत हैं कि भारतीय संवैधानिक मूल्य आपके जीवन के मूल्य जोड़ते हैं? कारण बताइए। तो ये था रेगुलर का क्वेश्चन पेपर। इसमें टोटल 4 क्वेश्चंस आपको दिए जाएंगे। कोई भी आपको 3 क्वेश्चंस अटैम्प्ट करने हैं, जिसमें से फर्स्ट क्वेश्चन जो है वो आपका कंपलसरी है और सेकंड, थर्ड, फोर्थ में से आपको कोई भी 2 क्वेश्चन करने होंगे। आई होप कि आप लोग के लिए वीडियो हेल्पफुल होगा। अगर वीडियो थोड़ा सा भी हेल्पफुल रहा हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा एंड अपने फ्रेंड्स लोगों तक शेयर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।